हेलो प्यारे बच्चों, एक बार पुनः एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो हम क्लास 9th की बिहाइव बुक के फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड। तो आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा द फन दे हैड। ये एक अमेरिकन प्रोफेसर एंड राइटर इसाक असिमोव के द्वारा लिखा गया है। और आज के इस लेसन की अगर ख़ास बात कहें तो ये एक साइंटिफिक फिक्शन है, और जिसमें जो आज की बुक्स एवं स्टूडेंट्स एंड टीचर्स का जो इंटरेक्शन है, इसके बारे में इस लेसन में आने वाले समय में क्या महत्व रहेगा, या बच्चों को आज का जो एटमॉस्फेयर है, स्कूल एटमॉस्फेयर और यूँ कहें एजुकेशन एटमॉस्फेयर मिलेगा या फिर उसमें कितना परिवर्तन होगा, इसके बारे में आज का लेसन खास तौर से बहुत सारी जानकारी देता है। चलिए आज के इस लेसन को करते हैं प्रारंभ। लेट्स बिगिन। द फन दे हैड, ये हमारी 9th क्लास की बुक बिहाइव का फर्स्ट चैप्टर है। और इस चैप्टर के जो या फिर इस जो स्टोरी की राइटर है, जिसका नाम है इसाक असिमोव। चलिए आज सबसे पहले हम ऑथर के बारे में जान लेते हैं। यानी हमारे जो राइटर है इसाक असिमोव वॉज बोर्न इन 1920 एंड डाइड इन 1992। वॉज एन अमेरिकन राइटर and professor. He was professor in Boston University, and a professor of biochemistry in Boston University. वो अपने ज़माने में एक समय बॉस्टन यूनिवर्सिटी में साइंस के प्रोफेसर हुआ करते थे। ही वॉज नाउ द साइंस फिक्शन राइटिंग, और ख़ास तौर से उन्होंने टीचिंग के साथ साथ जो राइटिंग में अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया है, फिर स्किल्स को बढ़ाया है। तो जिनके जो राइटिंग सेक्शन था, इसमें इन्होंने साइंटिफिक फिक्शन लिखे हैं। अपनी राइटिंग में हमेशा साइंटिफिक फैक्ट को रखा है। और आज के इस लेसन में भी हमें पूरी तरीके से आज का जो लेसन है, इसमें हर जगह और हर लाइन में साइंटिफिक फैक्ट नज़र आएंगे, साइंटिफिक बातें नज़र आएगी और साइंटिफिक मैसेज आएगा कि साइंस ने किस प्रकार हमें प्रभावित किया है। अब जान लेते हैं इस लेसन के बारे में। द लेसन गिव्स अस मैसेज ऑफ वार्निंग अगेंस्ट द डेंजर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड होम स्कूलिंग विच कीप्स अवे द चिल्ड्रन फ्रॉम द बेनिफिट्स ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन विद टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। आज के लेसन में ये बताया गया है कि आने वाले समय में, क्योंकि हर तरफ कंप्यूटराइज्ड हो जाएगी जो टीचिंग है, इस वजह से जो विद्यालय रहेगा वो होम स्कूलिंग रहेगा। यानी बच्चे इस समय जो विद्यालय जा रहे हैं, ऐसा माहौल आगे नहीं रहेगा और बच्चे घर बैठकर अपनी जो क्लास है उसको कंप्लीट करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो टीचर और स्टूडेंट्स का जो इंटरेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। यानी जो पर्सनल इंटरेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। हेल्प देम डेवलप सोशल स्किल ऑल्सो इन क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द मैन एंड टेक्नोलॉजी। और आगे ये भी देखने को मिल सकता है कि स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में जो इंटरेक्शन है वो तो कम होगा ही, साथ ही एक और कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा मैन और टेक्नोलॉजी के बारे में। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी की मैन के कार्य के ऊपर अधिकता आने से या फिर उस पर प्रभाव ज़्यादा पड़ने से जो मैन की महत्ता है, या फिर यूँ कहें कि मैन का जो फिजिकल वर्क है वो बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि हर जगह टेक्नोलॉजी हो जाएगी, बच्चे कंप्यूटर से पढ़ने प्रारंभ हो जाएंगे। बच्चे हमेशा जो विद्यालय जाने का फिजिकल वर्क करता है ये कम हो जाएगा। बच्चे का खाना पीना और स्कूलिंग का पूरा कार्य घर पर हो जाएगा। यानी इस लेसन में ये भी बहुत महत्व की बात है। यानी आने वाले समय में एक वार्निंग है, जो डेंजर्स हैं, खतरे आ रहे हैं आगे, यानी कंप्यूटर की बहुत अधिक यूज का। यहाँ तक कंप्यूटर का महत्व भी है, परंतु उसका बहुत अधिक यूज करना हानिकारक भी हो सकता है। हानिकारक किस प्रकार होगा वो आने वाले इस लेसन में हम पढ़ेंगे। द स्टोरी सेट इन 2157 or 2157 when children learn
individually at home using the mechanical teacher। ये बात या फिर ये स्टोरी का जो प्लॉट या फिर बैकग्राउंड है वो आने वाले समय में 2157 में लिखा गया है या 2157 के समय का वर्णन है। उस समय क्या होगा कि बच्चे का जो टीचर होगा वो एक मैकेनिकल टीचर होगा, न कि कोई मैन होगा। दे डू नॉट हैव एनी फ्रेंड्स एंड दे आर नॉट अवेयर ऑफ सोसाइटी। जब बच्चे घर पर रहकर एकांत में पढ़ेंगे तो न तो उनके कोई मित्र होंगे और न ही वो समाज के बारे में जानेंगे या समाज के बारे में अवेयर रहेंगे। द स्टोरी टेल्स अ कॉन्वर्सेशन ऑफ 11-year-old मार्गी जॉन्स एंड टॉमी। और हमारी स्टोरी के जो मेजर कैरेक्टर है, दो बच्चे हैं जो आपस में एक बुक के बारे में और स्कूल के बारे में बातचीत करेंगे, जिनमें एक तो है मार्गी जॉन्स और दूसरा है टॉमी। अब हम आज के इस लेसन को करते हैं प्रारंभ। जैसे आप अपनी किताब में फर्स्ट पेज पे देखेंगे तो लेसन पूरी तरीके से या फिर जो मेन लेसन है वो स्टार्ट होने से पहले कुछ बातें दे रखी होगी और उसमें सबसे पहले लिखा होगा बिफोर यू रीड। तो पढ़ने से पहले एक बैकग्राउंड तैयार किया जाता है, तो उसमें बताया जाता है कि ये लेसन किसके बारे में है। दिस स्टोरी विल शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जो हम स्टोरी पढ़ रहे हैं ये फ्यूचर में होगी। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। और जो हाल फिलहाल स्कूल्स और बुक्स हम देख रहे हैं इनका अस्तित्व नहीं रहेगा। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन। जब ये स्कूल और बुक्स है नहीं रहेगी तो बच्चे अध्ययन कैसे करेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़। तो जो आगे एक डायग्राम दे रखा है वो हमें कुछ आइडियाज़ बताएगा कि आने वाले समय में बच्चे किस प्रकार स्टडी करेंगे विद्यालय नहीं जाते हुए। तो चलिए इस डायग्राम को देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। जब बच्चे वो घर में ही रहेंगे तो उनके घर में कोई एक रूम दे दिया जाएगा जो ख़ास तौर से कंप्यूटराइज्ड होगा और पढ़ाने वाले मैन न होकर रॉबोट टीचर होंगे और ख़ास तौर से वर्चुअल क्लासरूम रहेगा और मूविंग टेक्स्ट होगा। अपन यहाँ से होमवर्क को मैनेज कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा जो फ्यूचर का स्कूलिंग और एजुकेशन प्लान रहेगा। चलिए जो आज के इस लेसन का मेन जो टेक्स्ट है इसको करते हैं प्रारंभ। मार्गी एवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। डायरी क्या होती है? यानी डायरी जो रूटीन बातें होती है, कई लोगों की ये हॉबी होती है कि हमेशा डायरी लिखें, यानी प्रत्येक समय प्रत्येक दिन की एक डायरी को मेंटेन करते हैं जिसमें सुबह शाम जो भी कार्य किए गए प्रतिदिन और पर घंटे उनको एक डायरी में लिखते जाते हैं, राइट डाउन करते जाते हैं या फिर यूँ कहें नोट डाउन भी करते हैं। जिससे क्या होता है कि उनका पूरे दिन का जो लेखा जोखा वो एक जगह पर आ जाता है। तो मागी की एक हॉबी थी कि वो डायरी लिखा करती थी। तो उस रात मागी ने एक डायरी लिखी। डायरी में एक जो नोट लिखा ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। और जिस पेज पे उन्होंने नोट लिखा है उस पेज की जो डेट थी 17 मई 2157। सी रॉट, और वो क्या लिखती है? टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, और वह पुस्तक बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper। अब यहाँ पर जब रियल बुक के बारे में मागी को पता चला तो मागी यहाँ पर एक कमेंट करती है कि मेरे दादाजी ये कहा करते थे, यानी मेरे दादाजी ये कहा करते थे कि उनके दादाजी उन्हें बातें बताया करते थे जब मागी के दादाजी छोटे बच्चे थे। क्या कहते थे उनके दादाजी?
कि हमारे ज़माने में जो स्टोरेज थी, हाल फिलहाल तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर है या फिर कंप्यूटर की मेमोरी में है, तो उस समय पेपर पे प्रिंट होती थी। यानी हाल फिलहाल हम जब देख रहे हैं कि स्टोरेज हमारी बुक्स में है, बुक के पेज पे हैं, तो यही हाल जब 2157 में आएगा, जब हर तरफ या फिर स्टडी मटेरियल कंप्यूटर में होगा, स्टोर होगा, तो उस समय ये बातें उनके दादाजी बताया करते थे। चलिए इस पैरा की डिफ़िकल्ट मीनिंग को देख लेते हैं। डायरी, यानी जो एक डायरी होती है जिनको डेली मेंटेन किया जाता है। हेडेड, मतलब उस पेज पर या फिर उस पेज पर टॉपिक लिए हुए या फिर टाइटल लिए हुए। रियल, वास्तविक। ओल्ड, पुरानी। और ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, दादाजी और दादी जी। प्रिंटेड, यानी छपी हुई। और स्टोरीज मीन्स कहानियाँ। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। जब वो पुस्तक मिल गई उन्हें, तो उन्होंने जो बुक के पेज थे इनको पलटना प्रारंभ किया। तो वो रंग में कैसे थे? क्योंकि पुरानी थी, लगभग 130-35 वर्ष पुरानी थी, तो वो उसके जो पेज थे वो येलो कलर लिए हुए थे और क्रिंकली थे। क्रिंकली का अर्थ होता है जिसमें कई फोल्ड पड़ गए हो या फिर उनमें लाइनें बन गई हो। एंड इट वॉज awfully funny to read. It was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. और उस बुक के पेज पर जो वर्ड थे या फिर जो लेटर्स थे, वो एक मजाकिया तरीके से एक ही जगह पर स्थित थे। इंस्टेड ऑफ, यानी के बजाय। तो उनका मानना था कि जो लेटर्स थे वो हलचल करने चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए लेटर का, क्योंकि इन्होंने बुक को देखा नहीं और हमेशा इन्होंने कंप्यूटर का यूज़ किया है, और कंप्यूटर के स्क्रीन पर हम लेटर्स, वर्ड्स या फिर लाइन को मूवमेंट दे सकते हैं इधर से इधर। जो भी लेटर है, वर्ड है, इनको हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, एक जगह से हटा भी सकते हैं, वापस रख सकते हैं। ऑन अ स्क्रीन, यू नो, जैसा कि तुम जानते हो, जो स्क्रीन पर होती है वो वर्ड मूवमेंट करते हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेजेस बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड हेड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। और जब एक पेज में पढ़ने के बाद में अगले पेज को खोला और फिर वापस पुराने पेज पे आए, तो वो वर्ड या फिर लेटर वही थे जो उन्होंने पहली बार पढ़े थे। मतलब जो बुक्स थी, यानी बुक्स के तो लेटर्स या फिर लाइंस एक जगह से जाती नहीं हैं। चलिए इस पैरा के डिफ़िकल्ट वर्ड देख लेते हैं। टर्न, पलटना। येलो मिस, पीला। और क्रिंकली मिस, इस प्रकार का जिसमें झुर्रियाँ हो या फिर फोल्ड्स हो। आवफुली, भयंकर रूप से। फनी मिस, मजाकिया। इंस्टेड ऑफ, के बजाय। मूविंग, हलचल करना। सपोज टू, मानना। स्क्रीन, जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है। पेजेस, जो पेज। और रीड मिस, पढ़ना। गी, सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट। गी यहाँ पर एक एक्सक्लेमेशन है और इसमें डिस्गस्ट के भाव को दिखाते हैं। जैसे आपके सामने कोई वेस्ट या फिर कचरा या फिर जो नकारा वस्तु आ जाती है जो आपको पसंद नहीं है, तो आपके मुंह से या फिर अपने दिमाग में यकायक ऐसे वर्ड आ जाते हैं जिससे आप सामने वाली वस्तु को पसंद नहीं करते, जिनका कोई खास अर्थ नहीं होता। टॉमी ने कहा, व्हाट ए वेस्ट, ये कोई बुक है, ये तो एक नकारा चीज है। When you are through with the book, you just throw it away, I guess. यहाँ पर टॉमी कहता है कि मेरा मानना ये है या मेरा अनुमान ये है कि उस समय जब ये बुक या फिर इनका बच्चे अध्ययन करते थे, तो एक समय बाद या फिर इसको थ्रू आउट करने के बाद में, यानी इसको पूरी तरीके से पढ़ने के बाद में इनको फेंक दिया करते थे और ये एक वेस्ट बन जाता था।
Our television screen must have had a million books on it. हमारे टेलीविज़न की स्क्रीन पर तो कई मिलियन बुक्स एकदम स्टोर रह सकती है, कंप्यूटर की जो मेमोरी है उनमें रह सकती है, फेंकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और केवल मिलियन ही नहीं, इससे भी अधिक की कंप्यूटर के पास क्षमता होती है कि इसमें जो बुक्स है उनको स्टोर किया जा सके। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, सेम विथ माइन। और यहाँ पर मार्गी भी वही कहती है कि भी मैं तो ऐसा नहीं करती, अर्थात पुस्तकों को नहीं फेंकती, क्योंकि हमारे पास इन बुक को स्टोर करने की जगह है। said Margie. She was 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. यहाँ पर मार्गी कहती है कि मेरी उम्र 11 वर्ष है, मैंने उतनी पुस्तक नहीं देखी जितनी टॉमी ने देखी, क्योंकि टॉमी की उम्र ज़्यादा है और टॉमी की उम्र 13 है और यहाँ पर मार्गी की उम्र 11 है। चलिए इस पैरा की डिफ़िकल्ट वर्ड को देख लेते हैं। टेलीविज़न, गेस अनुमान लगाना, मिलियन यानी 10 lakhs। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, टॉमी को यहाँ पर मार्गी पूछती है कि तुम्हें ये कहाँ मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उन्होंने कहा मेरे घर में, यानी मार्गी की तरफ बिल्कुल देखा ही नहीं और ऐसे ही कहा मेरे घर में। क्यों कहा? बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था। इन द आर्टिक, और ये पुस्तक फिर वो कहता है कि कहाँ, घर में कहाँ मिली? आर्टिक में। आर्टिक क्या होती है कि एक ऐसा पैलेस वेयर वी स्टोर, यानी ऐसी जगह घर में जहाँ पर हम कोई भी पुरानी वस्तुओं को स्टोर करते हैं, रखते हैं। व्हाट इज़ इट अबाउट, यह पुस्तक किसके बारे में, इसका विषय क्या है, अर्थात इस बुक में कौन सी चीज़ें बताई गई है या किसके बारे में है। वहाँ पर टॉमी कहता है स्कूल, अर्थात यहाँ पर हमें पता चल गया कि इस बुक का टाइटल या फिर इस बुक में हम क्या पढ़ेंगे, ओल्ड स्कूल के बारे में, यानी बुक्स ये कहाँ चलती थी और ये बुक्स क्या मायने थे पुराने समय में बुक के, इसके बारे में आज के इस लेसन में पढ़ेंगे। चलिए इस पैरा की डिफ़िकल्ट वर्ड को देख लेते हैं। फाइंड मिस मिलना, पॉइंटेड इशारा करना या फिर दर्शाना, लुकिंग देख रहा, रीडिंग मिस पढ़ रहा, आर्टिक एक ऐसी जगह जहाँ पर स्टोर रखा जाता है, और स्कूल मिस विद्यालय। बस आज के वीडियो में इतना ही। इस लेसन के बाकी पोर्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ क्लास।